अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजीवन कृशानं ज्ञानीनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां देशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि मनोजमारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। साथियों, मैं आज, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं अभी अयोध्या में हूँ। आज का संवाद हम अयोध्या धाम से कर रहे हैं। और अयोध्या धाम हम लोग, जो लोग कल नहीं देख पाए वीडियो, उनको बता दूं, कल सुबह हम लोग श्री सुंदरकांड मित्र मिल के अयोध्या काशी यात्रा के क्रम में 54 लोग सुबह हम सब लोग वंदे भारत ट्रेन से आनंद विहार स्टेशन से अयोध्या के लिए रवाना हुए। वंदे भारत का सफ़र बहुत आरामदायक रहा। वहाँ की साफ सफाई, चाय, नाश्ता, खाना, सभी लोग बहुत भर संतुष्ट रहे। वहाँ से हम लोग अयोध्या पहुँचे। दिल्ली कैंट स्टेशन में, अयोध्या कैंट स्टेशन में करीब 2:30 बजे का टाइम था, लेकिन 10 मिनट शायद बिफोर गाड़ी पहुँची। और उसके बाद हम लोग वहाँ से हम सब लोग ई रिक्शा के द्वारा हमारे इस आदित्य भवन में आए, जिसको पिक्चर में आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पे हमारा प्रवास हुआ है। तो आदित्य भवन आप देख पा रहे हैं, बड़ा सुंदर, अद्भुत, समाज प्रेमियों का, समाज के लिए, धर्म प्रेमियों के लिए जो कुछ नया करना चाहते हैं, उन लोगों ने बनाया है संत की प्रेरणा से। मैं इसके बारे में अलग से वीडियो आपको दे दूंगा, जिससे आप अयोध्या के समय इस भवन का सदुपयोग कर सकें। बड़ी सुंदर जगह है, पार्किंग की पूरी संपूर्ण व्यवस्था है। सबसे बात, अभी मैंने आपको जो मंदिर दिखाया, सिद्ध पंचमुखी हनुमान मंदिर, जो आप सामने देख पा रहे हैं, ये मंदिर भी इसी प्रांगण का हिस्सा है, जिसके बारे से, जहाँ से हमने आज की यात्रा प्रारंभ की। तो ये यहाँ पे हम लोग आकर के यहाँ रुके। ये आदित्य भवन का मुख्य गेट भी मैं दिखा पा रहा हूँ कि आदित्य भवन किस तरह से या सुंदर तरीके से बना हुआ है। और बड़ा ही अद्भुत आदित्य भवन है, जिसको हम सब लोगों ने देखा। मैं आपको ये देखिए आदित्य भवन का बोर्ड, ये आदित्य भवन यहाँ मैं दिखाऊँ, जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। परिक्रमा मार्ग अयोध्या जी के साथ मिलकर आदित्य भवन को आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। पर बसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुरा जा। अयोध्या आकर के अगर हमने राजा राम को हृदय में नहीं रखा, तो हमसे ज़्यादा दीन कौन होगा। अयोध्या के इस रज रज में, कण कण में श्री राम विराजित है। तो कल ही हमने बहुत अच्छी तरह से महसूस किया। अभी भी मैं आदित्य भवन के सामने वाली रोड पर चल रहा हूँ। ये परिक्रमा मार्ग पर स्थित है और सामने कोई बड़ा फ्लाईओवर बन रहा है, जिस कारण से सामने रास्ता थोड़ा बाधित है। बाकी रास्ता पूरा आगे तक जा रहा है। यही रास्ता आगे चल करके राम पथ में मिल जाता है। और कल हमने इसी से, कल शाम को करीब यहाँ करके चाय वगैरह लेके 4 बजे करीब हमने यात्रा प्रारंभ की। यहाँ से 4 क्या बल्कि 4:30 ही बज गए होंगे, 4:30 पौने 5 बजे अब यात्रा प्रारंभ की। हम लोग ये जो ई रिक्शा देख रहे हैं आप, ये ई रिक्शा बड़े अच्छे हैं, महिंद्रा के ई रिक्शा। हमारे कोऑर्डिनेटर सूरज मिश्रा जी ने बहुत सुंदर व्यवस्था इन ई रिक्शों की करवाई हमारे को। और इनके माध्यम से हम एक में 7 जने इसी में बैठ के यहाँ आए और यहीं से बैठ के हम लोग शाम के मंदिरों के दर्शन और आरती दर्शन निकले। मैं अलग से हर मंदिर का वीडियो भी आपको देने वाला हूँ। कल सबसे पहले जब हम बड़े हनुमान जी मंदिर में गए, जहाँ हनुमान जी द्वार पे बड़े हैं, पूरी सुंदर राम दरबार लगा हुआ है, बहुत सुंदर तरीके से उसके हनुमान जी की तस्वीर, मूर्ति भी है। वहाँ से दर्शन करके हम लोग उसके बाद में अगले मंदिर में गए हैं, जो मंदिर 4 धाम मंदिर था। 4 धाम पहली बार मैंने देखा किसी संत ने, विशेष तौर से वहाँ जो छावनी एरिया है, जिसको मैं नाम भूल रहा हूँ, कौन सा छावनी कहते हैं। देखिए आदित्य भवन को आप इधर से भी देख पा रहे हैं, इधर से भी आदित्य भवन को देख रहे हैं। बड़ा सुंदर निर्माण है। आप इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो मुझसे अलग से कमेंट कर दीजिए, मैं आपको जानकारी दे दूंगा। तो ये यहाँ पे हम लोग वहाँ गए तो 4 धाम के हमने देखे, चारों धाम, जिसमें रामेश्वर
दादा और द्वारकाधीश जगन्नाथपुरी और बद्रीनाथ जी जहाँ पे विराजित थे उसके दर्शन किए, उसको देखा, उसको हमने जाना। उसके बाद में हम लोग तीसरे मंदिर वो बाजू में स्थित है वहाँ पे गए, वो था वाल्मीकि मंदिर। बहुत अद्भुत, पूरी वाल्मीकि रामायण को, वाल्मीकि जी को साथ राम दरबार दिखाया गया, बड़ा सुंदर, बहुत बड़ा विहंगम प्रांगण है। पूरी रामायण के एक एक हर एक श्लोक को वहाँ पे दीवारों पे गोदा गया है। तो बहुत अद्भुत था साहब। मैं उसकी भी आपको पिक्चर वगैरह वीडियो भेजूंगा तो आप देखिएगा कितना सुंदर तरीके से बना हुआ है, उसको आप अच्छी तरह से देख पा रहे हैं। तो ये अयोध्या की रज में घूमता घूमता मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सुबह मॉर्निंग वॉक यहीं पे कर रहा हूँ। सुबह उठ करके 3:30 बजे उठ करके साधना कर ली थी। साधना करने के बाद मंदिर में दर्शन करके कई साथी लोग आज सरयू स्नान करने के लिए, मैं रात को ही सरयू स्नान करके आ गया था, तो मैंने सरयू स्नान का आज शाम को गुप्तार घाट में करने का निर्णय किया है। तो हम लोग वहाँ सरयू स्नान करूँगा मैं, और करीब 20-22 लोग वहाँ पे गए हैं। अभी सबकी व्यवस्था कर दी गई थी। खूब बारिश हो रही है, खूब बारिश हो रही है। चारों तरफ आप पानी भी देख रहे हैं। हम लोग आउटर में ही रुके हुए हैं। आप यहाँ पे चारों तरफ पानी भी देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग जान पा रहे हैं। तो कल हम लोग वहाँ से वाल्मीकि मंदिर दर्शन किए। वाल्मीकि मंदिर के सामने ही बड़ा अद्भुत संयोग मिला। इस पूरी छावनी के, पूरे अयोध्या के जो निर्माता माने जाते हैं, जिस अयोध्या को, पूरे इस अयोध्या के जो हमारे राम जन्मभूमि प्रकरण को चलाने वाले महंत नृत्य गोपाल जी महाराज के भी दर्शन हुए। उन्हीं का मंदिर भी बना हुआ है, रंगनाथ जी के मंदिर, वहाँ बहुत सुंदर अद्भुत मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर के दर्शन किए, महंत जी के भी दर्शन हमारे को हुए। तो हमने बहुत सुंदर तरीके से कल का ये 4 मंदिर दर्शन किए। 5 मंदिर के रूप में हम लता चौक की तरफ गए। लता चौक पे जाकर के हमने जो बहुत सुंदर सितार चौक बना हुआ है वो देखा हमने, बहुत सुंदर था। वहाँ से हमें पैदल जाना पड़ा। तो हम लोग आगे चल के जो सरयू के नया घाट जो बना हुआ है, जहाँ पे दिवाली को दीपक जलाए जाते हैं, वहाँ से हम लोग नागेश्वरनाथ मंदिर गए। जो नागेश्वरनाथ मंदिर आपका था, नागेश्वरनाथ मंदिर आप जो लौह उसके द्वारा बनाया गया था। बहुत प्राचीन साउथ इंडियन शैली का मंदिर, बहुत अद्भुत मंदिर था। उस मंदिर को भी हमने वहाँ पे देखा। उसके बाद में हम सब लोग सरयू आरती की तरफ गए। सरयू आरती का भी वीडियो अलग से आपको दे दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं सरयू आरती के रूप में कहाँ काम करें। तो मैं घूमता घूमता दूसरी तरफ आ गया हूँ। देखिए यहाँ से राम की पेड़ी 9 किलोमीटर, हनुमानगढ़ी 7 किलोमीटर है, राजघाट यहाँ से 7 किलोमीटर है, पंचकोशी परिक्रमा मार्ग है जिसपे हमारा ये स्थित है। ये हलकारा का पूर्वा तिरहा उससे आगे है। तो यहीं पे मैं घूमता फिरता आया हूँ और बस आपसे बातचीत करते। हालांकि बारिश रुक गई है, आगे रेलवे फाटक भी है, आप देख पा रहे हो। तो बड़ा सुंदर मनोरम जगह है जहाँ पे हम रुके हैं। यात्रा.com के आदरणीय सूर्य मिश्रा जी के सौजन्य से हम लोग यहाँ पे रुके हैं। तो ये घुमक्कड़ी की यात्रा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पता नहीं घुमक्कड़ी वाले इसको अप्रूव करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन है तो ये यात्रा ही जिसका वर्णन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो हम वहाँ पे सरयू स्नान, मैंने सरयू स्नान कल रात को कर लिया वहाँ पे, और बाकी सब लोगों ने आरती की। हालांकि आरती में भीड़ ज़्यादा थी, अभी पूरा निर्माण नहीं हुआ है। अयोध्या में बहुत जगह निर्माण कार्य चल रहा है। आरती की जगह भी निर्माण कार्य चल रहा है, और आरती की उस जगह में निर्माण कार्य के अंतर्गत खड़े होने की या दर्शन करने की कोई ज़्यादा सुविधा नहीं थी। पर दूर से किसी भी तरह से हमने आरती के दर्शन किए, स्नान करते करते दर्शन किए। और उसके हालांकि एक बात और जिक्र करना चाहूँगा, अयोध्या में हालांकि राजा राम का जगह है, राम का जहाँ राज होता है वहाँ थोड़े बहुत पदाधिकारी तो होंगे ही होंगे। तो मैंने देखा कि वहाँ पे VIP कल्चर खूब अच्छा खासा है। एक बहुत सुंदर स्टेज बनाया हुआ है आरती का, दिल्ली वहाँ अयोध्या पुलिस का, लेकिन वहाँ 2 ही व्यक्ति बैठे थे, बहुत बड़ा था, किसी और आदमी को जाने की इजाज़त नहीं थी। SHO साहब परमिशन देते हैं, बाकी आरती VIP लोग ही कर पा रहे थे, बाकी लोगों के लिए देखना भी संभव नहीं था। काफ़ी सारी भीड़ थी, सड़कें टूटी उठी थी, अव्यवस्था थी, और गाड़ियाँ जो VIP लोगों की गाड़ियाँ बहुत सारी थी। तो राम जी का राज है, थोड़ा बहुत अधिकारी तो रहेंगे ही रहेंगे, कोई शिकायत नहीं है, बस आपको यथावत वर्णन देने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। तो हम लोग वहाँ से दर्शन करके फिर रात को हम लोग यहाँ पे आ गए। रात को आकर के बड़ा सात्विक भोजन मिला, हमने यहीं पे सात्विक भोजन किया। कल जिनका एकादशी था, देखिए कितनी सुंदर भैंस को देख पा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। मैं गांव में ही लगभग घूम रहा हूँ, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये पूरा सीन आपको सड़क का दिखा रहा हूँ जहाँ मैं घूम रहा हूँ। तो वहाँ पे
हमने फिर सुंदर भोजन किया, सब बहुत संतुष्ट थे, बहुत बढ़िया भोजन था। 2 गर्म सब्जियां, चावल, दाल और आपके चूरमा का भोग था। और जो हमारे एकादशी वाले थे उनके लिए बड़ा सुंदर उन्होंने आलू, मूंगफली और चिप्स वगैरह, दूध वगैरह की व्यवस्था कर दी थी। बड़ी सुंदर व्यवस्था हुई। सूरज मिश्रा जी, बार बार आपका धन्यवाद है, आभार है कि आपने सुंदर व्यवस्थाएं कराई, नहीं तो हम इस जगह पे पहुंच ही नहीं पाते। वहाँ से फिर रात को हम लोग वहीं पंचमुखी हनुमान मंदिर है, वहाँ सब बैठ के अपने 7 बार पाठ कर कोई 7 हनुमान चालीसा पाठ किया। बहुत अद्भुत पाठ हुआ 7 हनुमान चालीसा का। श्रीमान आनंद जी मंत्री जो बहुत भक्त गायक हैं, उन्होंने अलग अलग राग में 7 हनुमान चालीसा हमें करवाए। एक भजन भी हमने श्री राम जी का, श्री राम स्रोत के साथ एक भजन भी किया। और फिर रात को करीब 10 सवा 10 बजे हम लोग विश्राम करने के लिए गए। जैसा कि क्रम था, 3:30 बजे हमें उठ गए थे। 1.5-2 घंटा साधना करके, 2-2.5 घंटा लगभग लग गया। साधना करके हम लोग बाहर आए और अभी साथियों को विदा करके वो लोग गए वहाँ पे, और मैं बस यहाँ बाहर घूमने घूमने आपसे बात करने आ गया हूँ। अभिषेक करनानी साहब जुड़े हुए हैं, महेंद्र शर्मा जी जुड़े हैं, उत्तम चंदानी चौधरी जुड़े हुए हैं। लुम्बा जी से आपका अभिनंदन है, अभिनंदन है। देखिए मैं जिस जगह पे देखो, ये मैं रेलवे फाटक दिखा रहा हूँ। ये रेलवे फाटक भी इसी के साथ में आता है, जहाँ पे अभी हमारे भवन है। ये धाम से इधर से मेन रोड भी आती है, तो इधर से भी रेलवे स्टेशन वगैरह से आ सकते हो, और नहीं तो आप रास्ता उधर से भी आता है जो अयोध्या की तरफ से आता है। तो रात बड़ा सुंदर हनुमान चालीसा पाठ के बाद रात को विश्राम किया। सुबह सब लोग अयोध्या जाने, उनकी अयोध्या पे जो सरयू नहाने गए उनको विदा करके अभी मैं बस आपसे बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा समय था, इसके बाद हमने 6:30 बजे थोड़ा योग का एक सेशन रखा है, 10-15 मिनट का। थोड़ा लोग बाग के हुए हैं, थोड़ा उनको हीलिंग की जाए, हीलिंग योगा बोल के एक सेशन रखा है। मंदिर में ही रखा है, मंदिर में अच्छी जगह है, वहीं पे हमने हीलिंग योगा बोल के रखा है। देखें कितने लोग आते हैं, क्योंकि अक्सर योग जो परम योग परमात्मा से मिलने का, उसकी तरफ रुचि कम लेते हैं। शॉर्टकट कहूँ या बस जो परंपरा रही है उसी के अंदर बार्गेनिंग वाले भगवान के दर्शन सबको अच्छे लगते हैं। लेकिन मुझे योग के माध्यम से भगवान से रोज मिलने करने का अवसर मिलता है, बहुत अद्भुत कार्य में होता है। तो इस जगह को दशरथ कुंड भी कहते हैं। जो ये देखिए यहाँ नगर निगम अयोध्या का क्षेत्र है, दशरथ कुंड भी इसको कह रहे हैं। दशरथ कुंड की जगह भी है, कही जाती है। तो मैं बस सड़क पे घूम रहा हूँ, बड़ा आउटर एरिया है लेकिन बड़ा सुंदर एरिया है। अयोध्या का जो विकास हो रहा है, जो बड़े भवन बन रहे हैं, जहाँ कम से कम 45-50 लोग रूम हो, वो भवन इसी रोड पे बन रहे हैं। ज़्यादा दूर भी नहीं है, 5-7 किलोमीटर का फ़र्क है। और रेलवे स्टेशन से कल हम गए तो देखा 3-4 किलोमीटर का फ़र्क है, उतना ही व्हीकल वगैरह मिलते रहते हैं यहाँ पे। तो बस यहीं पे आज का हमारा रूटीन ये रहेगा। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग तुरंत अयोध्या रामलीला के दर्शन के लिए निकल जाएंगे। 9 से 11 का समय है हमारा रामलीला से सुगम दर्शन का समय। हमारे साथी, हमारे कोऑर्डिनेटर सूरज मिश्रा जी यात्रा.com ने पहले से ले रखा था, उनके साथ हमने सुगम दर्शन सब इंडिविजुअल किए हुए, उसके माध्यम से हम लोग सुगम दर्शन करने जाएंगे। फिर मंदिर जो हम लोग संकट मोचन मंदिर है, कनक महल है, दशरथ महल है, 4 कम से कम करना चाहेंगे। फिर हम लोग यहीं पे आके चेकआउट करते हुए लंच करेंगे। लंच करने के बाद दूसरा दौर भ्रमण का निकलेगा, जिसमें हम गुप्तार घाट की तरफ जाएंगे। वहाँ पे कुछ बिता करके फिर 5:20 की वंदे भारत से हम काशी की तरफ रवाना हो जाएंगे। तो ये बड़ा सुंदर शेड्यूल है। यात्रा करना अच्छा लगता है, यात्रा को मैनेज करना और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बड़ा अद्भुत उत्साह है, बड़ा सत्व बढ़ा हुआ है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और आज अयोध्या की इस रजभूमि में घूमता फिरता जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो उसका भी आनंद बहुत अद्भुत आ रहा है। आप देख पा रहे हैं, ये अभी सामने मैं देख रहा हूँ, ये तो हमारे भवन के आगे पुल बन रहा है। इस कारण से रास्ता अभी बंद है, पैदल आ जा सकते हैं लेकिन थोड़ा सा टाइट है, इसलिए हम लोग उस तरफ से आए। थोड़ा लंबा रास्ता तय करके आए, लेकिन फिर भी अच्छा रहा। उसमें अयोध्या का रामपथ देखने का भी हमें मौका मिला। तो इस तरह से हम सब लोग इस यात्रा पे आए हैं। आपसे अगले संवाद में हम कल सुबह काशी से बात करेंगे। आज 8 बजे काशी पहुंच जाएंगे और काशी में सुबह रुद्राभिषेक से पहले, रुद्राभिषेक के साथ साथ या काशी अयोध्या मंदिर से वीडियो तो नहीं बना सके, कैमरा तो नहीं ले जा सकते, लेकिन कोशिश करेंगे वहाँ से हम लोग आपसे बातचीत कर सकें। तो ये था मेरा अयोध्या यात्रा का दूसरा भाग।
पहला भाग हमने कल ट्रेन से किया, दूसरा भाग कुछ छोटे छोटे वीडियो अलग अलग मंदिरों के मैंने बनाए हैं, सरयू आरती के बनाए हैं, वो भी मैं आपको एक एक करके डाल रहा हूँ। उन पे भी अपने कमेंट दीजिएगा। अयोध्या धाम बहुत अद्भुत काम हुआ है साहब। यहाँ जिस तरह का निर्माण हुआ है, जिस तरह का निर्माण कार्य अभी चल रहा है, उससे लगता है कि विश्व पटल की एक धरोहर बन जाएगी और सचमुच राम जी को हम अनुभव कर पाएंगे। तो ये है, देखिए दूर से हमारा ये आदित्य भवन कैसा दिखाई रहा है। पीछे वो सिद्ध पंचमुखी हनुमान मंदिर भी आदित्य भवन का हिस्सा है, जो मैं ऊपर से आपको दिखा पा रहा हूँ। ये पंचमुखी हनुमान मंदिर ये आदित्य भवन का हिस्सा है। तो बहुत अद्भुत जगह है, आप यहाँ पे रुक सकते हैं। सूचना चाहिए तो आप मुझे खबर कर सकते हैं। मैं आपको उचित व्यवस्था करने के लिए आपका मार्गदर्शन करके मुझे खुशी होगी। आपके पुण्य में भागीदार बन के, आपके पुण्य में सहयोगी बन करके राम जी का काम करने का सौभाग्य मिलेगा। तो ये थी हमारी आज का ब्लॉग। कैसा लगा, क्या लगा, आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट दीजिएगा। और बड़ी सुंदर यात्रा चल रही है हमारी, और यात्रा की विवरण मैं जल्दी आपके सामने लगातार पेश करना ही चाहता हूँ। तभी हम लोग लगभग 6:30 बजे के कुछ लोगों के साथ में हम हीलिंग योग करेंगे, कोशिश करेंगे उसकी भी छोटी मोटी रिकॉर्डिंग आपकी डाल सके। तो किस तरह से हम लोग एक यात्रा को आनंद में बना सकते हैं, भक्ति में बना सकते हैं, जिस साथ हनुमान चालीसा का पाठ, घूमना फिरना, सभी की भावनाओं को ख्याल रखते हुए जो हम कार्य करते हैं, बहुत अद्भुत कार्य हो जाता है। तो बस ये इतना ही आज कहना चाहूँगा। आपके मन में कोई भाव हो, आज श्राद्ध पक्ष की दृष्टि से बात करूं तो आज द्वादशी का श्राद्ध है, जिसको आज हम लोग 29 सितंबर के दिन आज मना रहे हैं। रिश्तों की सारी गिनती, हम शरीर परिवार अपने रिश्तों के बाद में हम संस्थाओं की बात कर रहे थे। तो हमने कल श्री सुंदरकांड मित्रमंडल जो मेरे जीवन की आधार है, जिसने मुझे सेवा मार्ग सिखाया, उसके बारे में बात की। आज मैं हल्का सा जिक्र करूंगा, सामाजिक सेवा में कदम रखा श्री सुंदरकांड मित्रमंडल के आधार से मारवाड़ी ओमन से सन 1995 में मारवाड़ी मंच यहाँ शाखा खोलना चाहता। मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता था मारवाड़ी मंच में। तो यहाँ एक मीटिंग बुलाई, आदरणीय पन्नालाल जी बेद, मन्नालाल जी बेद, ये सब लोग आए, आदरणीय अरुण जी बजाज आए, और उन सब लोगों ने बहुत सारे मारवाड़ी भाई इकट्ठे हुए, सब ने मिलकर वहीं पे मेंबरशिप लेते हुए वहीं शाखा गठन हुआ और वहीं पे मुझे अध्यक्ष चुन लिया गया। कुछ दिनों बाद हमने अपना उद्घाटन किया, अपना शपथ ग्रहण समारोह शिक्षक सदन में किया। सन 95 की बात है। तब तक उस सुंदरकांड में काम करते करते मुझे 3-4 साल हो गए थे। 3 सेक्रेटरी पद का मैं भार अपना संपूर्ण करके कार्यकारिणी में कार्य कर रहा था, तब की बात है। तो उन्होंने आकर के जोड़ा मेरे को, और हम लोग सुंदरता से एम्बुलेंस का उद्घाटन करते हुए हम लोगों ने इस शाखा का उद्घाटन किया। यात्रा बढ़ती चली गई। 3 साल तक अध्यक्ष, फिर महामंत्री, फिर प्रांतीय अध्यक्ष, फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ना, और फिर युवा भवन चेयरमैन के रूप में कार्य करना। एक लंबी यात्रा रही। मारवाड़ी मंच के प्रति ये कृतज्ञता है, नेतृत्व करना सिखाया उन्होंने, नेतृत्व करना सिखाया। देखिए पूरे अयोध्या की दीवारों पे आप राम मंदिर, राम दरबार सब कुछ देख सकते हैं। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, ये चीज़ आप हर जगह अयोध्या की दीवारों पर देख सकते हैं। हालांकि आउटर इलाका है, ये आउटर इलाका है, फिर भी आप देख रहे हो ये वन जाते हुए राम देख सकते हैं। यहाँ पे धनुष तोड़ने का सीन दिखाई दे सकते हैं। यहाँ चारों भाई गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पढ़ रहे हैं, उसका आप ध्यान देख सकते हैं। तो ये मैं बात कर रहा था अपनी सामाजिक यात्रा की। तो इससे मारवाड़ी मंच में बहुत सारे साथी मिले, कैसे जीवन को संगठित रूप से जिया जा सकता है, कैसे सामाजिक लाइफ को, अपने पारिवारिक लाइफ, अपने व्यवसायिक लाइफ के साथ मैनेज किया जा सकता है, कैसे पूरे देश के साथियों से मिला जा सकता है। अब मुझे लगता है देश का हर एक जगह, हर एक प्रांत, हर एक गांव मेरा है। मारवाड़ी मंच ने ये बातें दी, बहुत नए नए साथी दिए, बहुत सारे गुरु रूप में जीवन भर जुड़े रहे। श्री अनिल जाजोदिया बनारसी, जिनसे आज शाम को मिलने का मौका मिलेगा, और श्री बलराम सुल्तानिया चाईबासा से, प्रमोद जी शाह, 3 नाम मुझे हमेशा याद रहते हैं। प्रमोद जी शाह, जिनको फ़कीर सन्यासी के रूप में मैं देखता हूँ, गृहस्थ सन्यासी, उनसे कलकत्ता में, और बहुत सारे साथी मिले इस सेवा कार्य करते समय। अनेक सेवा कार्य, मेरी शाखा पूर्वी दिल्ली शाखा के अनेक साथियों ने अनंत योगदान दिया। चाहे स्टार्ट के हमारे विनोद बलदेवा, विमल मुंद्रा, सुभाष सेठे की बात करूं, विनोद मुंद्रा की बात करूं, उत्तम दादिस की बात करूं, या बाद के मेरे आने वाले अध्यक्षों की बात करूं, अशोक कुंडलिया जो ब्रह्मलीन हो चुके हैं, सुरेश बे, रतन सुराणा, प्रेम लुणावत, सुजीत सोनी, विनोद बेद,
महेंद्र वेद, मैं 2-4 नाम भूल भी सकता हूँ, महेंद्र सुराणा, रमेश सोलंकी, और अभी निर्मल सोनी बने हुए हैं। उससे पहले सुगीश कुंडलिया के भाई दिलीप कुंडलिया थे। तो एक बड़ी सुंदर श्रृंखला पर ताराचंद लुनावत भी अध्यक्ष रहे। ऐसे एक पूरी श्रृंखला है जिसके साथ मिलकर सेवा कार्य करने का मौका मिला। युवा भवन में हमने अच्छा संस्था का अपने शाखा का योगदान दिया। इस शाखा के कारण ही मैं युवा भवन के पूरे देश भर में जो भी छोटा मोटा सेवा कार्य कर सका। इसी यात्रा में कुछ युवा साथी मिले, मेरे से कुछ जूनियर थे लेकिन आज बहुत सीनियर हैं वो। श्री रवि अग्रवाल, श्री कपिल लखोटिया और ऐसे कई साथी मिले जिनके साथ मिलकर कार्य। अभी सुरेंद्र भट्टर जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हालांकि एक यात्रा थी, धीरे धीरे संपूर्ण होती चली गई। थोड़ा व्यवसायिक व्यवस्था थी, पारिवारिक की व्यवस्था थी। युवा भवन के 5 साल कार्य करके उसको एक ठीक ठाक मुकाम दे करके मैं यहाँ से विदा ली। मैंने कहा कि मैं अब इस कार्य को नहीं कर सकता। आलोक जी गोयल मेरे प्रिय दोस्त पूरी दिल्ली से युवा भवन चेयरमैन का कार्य संभाल रहे हैं। साथ में सुजीत सोनी, प्रेम लुनावत भी कार्य कर रहे हैं। युवा भवन थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ है, इतना बड़ा कार्यक्रम है, बड़ा होना काफ़ी हो सकता है विलम्ब, लेकिन फिर भी जल्दी ही आपके सामने आएगा ऐसी उम्मीद करता हूँ। जिन साथियों से प्रेम से नहीं मिला बड़ा अच्छा रहा। कई साथियों से अंत में रिश्ते थोड़े बहुत खट्टे मीठे रहे। मैं मन भेद तो नहीं कहूँगा, मतभेद जरूर कुछ रहे। और आज राजा राम जी से प्रार्थना करता हूँ कि ये मतभेद भी न रहें। हम लोग जीवन में मुक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मुक्ति की तरफ बढ़ते हैं तो ये सब किसी भी तरह का बंधन, किसी को क्षमा नहीं करना अपने अहंकार में। ऐसा नहीं खाली उन्हीं का अहंकार रहा होगा, कहीं न कहीं मेरा भी अहंकार रहा होगा कि मैंने ये चाहता था, ये क्यों नहीं दिया गया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया। कहीं न कहीं मेरा सत्व कहीं उनको दिखाई नहीं दिया, तो ये मेरी गलती है। इस कारण से उनको मैं प्रतिद्वंदी लगा या इतना सारा प्रेम प्यार निभाने के बाद भी साथ जीवन नहीं जी पाए। ठीक है, चल रहा है, लेकिन आज मेरा मन में ये भाव कि जल्दी यात्रा पूरी हो, सब लोग सफलता से बहुत सुंदर तरीके से ये बहुत सुंदर कार्य करें तो बहुत सुंदर तरीके से कार्य हो सकता है। सब बस ये दूसरी यात्रा थी। मैंने जीवन में बहुत कुछ सीखा। मोटिवेशन की बात करना, संवाद करना, नेतृत्व करना, लोगों से बातचीत करना, बड़े बड़े कार्य को मैनेज करना, सब कुछ सीखा। और सर ये कार्य करते से मेरा जीवन का सबसे उत्कर्ष समय था व्यवसाय का। विश्वास कीजिएगा, अपने अनुभव से कह रहा हूँ। देखिए हम चलते चलते कहाँ आ गए, माँ दुर्गा काली शक्तिपीठ अयोध्या धाम आ रहे, श्री शक्ति द्वार, ओम मैं शक्ति शिवा दरबार जी, कल हरेश्वर महादेव, हर जगह मंदिर ही मंदिर है। बहुत अद्भुत तरीके से मुझे साउथ के भी कुछ दिख रहे हैं। दुर्गा काली है, बहुत सुंदर तरीके से ये तीर्थ स्थल की यात्रा कर रहे हैं। तो हम लोग हमारा योग का समारोह में धीरे धीरे वापस अपने धाम की तरफ मुड़ रहा हूँ। तो ये जीवन चलता रहता है, बस सब मस्त रहे, सुखद रहे। बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ सीखा है। और सबसे बड़ी बात, मैंने अपने इस सामाजिक लाइफ में, हालांकि सुंदरकांड मित्र की यात्रा साथ साथ चल रही थी, और इस सामाजिक लाइफ मारवाड़ी वंश के साथ जुड़ते हुए जितना समय दिया, मुझे लगता है कि सेवा कार्य में जितना समय देते हो, ईश्वर आपका काम उसमें देखता है। तो मेरे व्यवसाय ने बहुत ऊंचाइयां प्राप्त की। मैंने दिल्ली में 95 के बाद में अपना खुद का फ्लैट, 1 फ्लैट, 2 फ्लैट, मकान, दुकान, जायदाद सब बनाए हैं। बेटों की शादियाँ, पुत्र, सभी कुछ पाया। और अनेक संस्थाओं से भी जुड़ने में, उनमें एक बात करने में बड़ा सहयोग मिला है। एक एक करके इन संस्थाओं का जिक्र कर रहे हैं। आज हम मारवाड़ी युवा मंच का जिक्र कर रहे हैं। कल हम 2-3 संस्थाओं में, जो कल शायद ऑटो लिंक में पूरा दिन बीत जाएगा, क्योंकि मेरे जीवन का तीसरा अध्याय, पहला अगर सुंदरकांड मित्तल मेरे जीवन का, समाज जीवन का बाल कांड था, तो अयोध्या कांड मेरा था मारवाड़ी युवा मंच। लेकिन उसके बाद का जो अरण्य कांड था, किष्किंध्या कांड था, सुंदर कांड था, वो था आर्ट ऑफ लिविंग, जहाँ मैं 2010 में जुड़ करके टीचर बना। उसकी यात्रा हम कल तय करेंगे। तो इस रात पक्ष में इन सामाजिक संस्थाओं के रिश्तों का भी मैं जिक्र करना चाहता हूँ, जिसमें जीवन में मुझे बहुत कुछ दिया। तो ये सामाजिक यात्रा आपके साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ। सभी के लिए बहुत सारे मंगल कामना करते हुए, अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता करते हुए, उनके संस्कारों के कारण ही मैं शायद सामाजिक कार्य जुड़ पाया। और जितने साथी इस यात्रा में मारवाड़ी मंच के मिले, उन सब के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए, मेरे से कहीं भी, मेरे मन से, वाणी से, वचन से कहीं कोई भूल हुई हो, तो आज अयोध्या धाम की इस पवित्र धराधाम पे दिल से सभी से क्षमा याचना करते हुए, क्षमा मांगते हुए आप आगे बढ़े। मंगल कामनाओं, मेरे मन में किसी के प्रति कोई भाव नहीं। इस भाव को समाहित करते हुए बस
आज का ये वीडियो यहीं पूरा करते हैं। थोड़ा हो सकता है बड़ा हो गया हो, लंबा हो गया हो, क्योंकि मेरे पास अभी समय है। कुछ लोग हाँ मंदिर में सो रहे हैं, कुछ वहाँ पे सरयू स्नान करने गए हैं। मैं रात को कर चुका था, इसलिए मैं आ रहा हूँ। कि देखिए बड़ा सुंदर मौका है बारिश का, बड़ा सुंदर। देखिए आप ये कैसे आप मैं पक्षी कुछ दिखा रहा हूँ। देखो जैसे मान लो देख किसी अभ्यारण्य में बैठे हूँ। देखो ये क्या कहेंगे इनको, बतख कहेंगे, क्या कहेंगे, ये सारस कहेंगे, जो भी है। बड़ा सुंदर तरीके हम लोग ये यात्रा कर रहे हैं और आपको इस यात्रा का विवरण लगातार देते रहेंगे। इसी साथ मेरी श्राद्ध पक्ष की रिश्तों की यात्रा भी मैं आपके सामने रख पा रहा हूँ। तो आज मारवाड़ी मंच के बारे में बात की, कल ऑटो लिंक के बारे में बात करेंगे। आज के रामलीला के दर्शन, संकट मोचन हनुमान मंदिर, गुप्तार घाट और अयोध्या धाम से वंदे भारत से वहाँ पहुँचने का अनुभव मैं कल के वीडियो में आपके साथ साझा करूँगा। आपको हमारा ये कैसा लगा रहा है, आप हमारी बात समझ पा रहे हैं क्या, सुन पा रहे हैं क्या सवाल कुछ आ रहे हैं, कुछ जीवन में कुछ अनुभव। देखो हमारे जीवन के अनुभव हमारे लिए बहुत बड़ा मौका होता है कुछ सीखने का। अयोध्या में भी बंदर काफ़ी है साहब, आप देख पा रहे हैं बंदर काफ़ी है। देखिए कोल्ड ड्रिंक लेके जा रहा है बंदर, ये देखिए अयोध्या में भी काफ़ी बंदर यहाँ पर नज़र आएंगे। लेकिन वृंदावन की तरह सामान सुमन कम छीनते हैं, लेकिन है अयोध्या में बंदर काफ़ी है। और क्यों नहीं होंगे अयोध्या में वानर, ये राम जी का राज में हनुमान जी के वानर सेना नहीं रहेगी तो कौन रहने वाला है। देखिए हम लोग धर्म नगरी अयोध्या के परिक्रमा मार्ग पर चल रहे हैं। आपका तो एक देखिए आपके रहते थे किसी न किसी से मेरी परिक्रमा ही हो गई साहब। फैजाबाद 9 किलोमीटर है और आगे आप दर्शन नगर 3 किलोमीटर बाईं तरफ दिखा रहे हैं। पंचकोशी परिक्रमा मार्ग बाईं तरफ भी जा रहा है, सीधे भी जा रहा है। तो ये बड़ा सुंदर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वर्णन। तो हम लोग ये यात्रा पूरी करें। इस दौरान आपकी इस पूरे इलाके को भी आदित्य नगर कहा जाता है, आदित्य नगर परिक्रमा मार्ग, इसलिए भवन का नाम भी आदित्य भवन रखा गया है जहाँ मैं रुका हुआ हूँ। तो बस आज इतना ही। कोई बात मन में आए, कोई विचार आए तो आप ज़रूर कहिएगा, कोई मन में संशय हो तो कहिएगा। बहुत सुंदर तरीके से हम लोग कार्य कर सकते हैं। हम लोग एक उम्र के बाद ये धार्मिक यात्राएं भी आपको प्रेरणा देती है और आपके जीवन में वो लाती है जो जीवन में आप कहीं न कहीं मिस कर रहे थे। मैं सबका बहुत बड़ा अभिनंदन करता हूँ। एक बार फिर मैं यात्रा अपनी परिक्रमा पूरी करके आदित्य भवन आ गया हूँ। तो आज मैंने सदुपयोग किया आपके साथ वीडियो में इस परिक्रमा में परिक्रमा करने का। हम लोग अब ये जा रहे हैं सिद्ध पंचमुखी हनुमान मंदिर की तरफ, जहाँ हमारे योग का सेशन प्रारंभ होगा। और ये यहीं से हमने आज की यात्रा शुरू की थी। ये देखिए बड़ा सुंदर तरीके से हनुमान चालीसा, पंचमुखी हनुमान मंदिर, हमारे हनुमान मोहन जी जो बड़े सुंदर योगी कार्यकर्ता हैं वो सामने दिख रहे हैं आपको। ये आ भी चुके हैं हमारी योग की कक्षा के पहले विद्यार्थी। इनके घर में मैंने बहुत समय बिताया, ऑटो लिखा, बहुत सारा कार्य किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। बस यही विदा लेते हैं। नमस्कार।